गीता ज्ञान पार्ट 2 इंट्रो बैकग्राउंड शंख बांसुरी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 47 संस्कृत कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर कभी नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। संदेश: इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल की चिंता हमें विचलित करती है। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तभी सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। श्लोक 48 संस्कृत योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। संदेश: जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता आते जाते रहते हैं। सच्चा योग वही है जब हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। श्लोक 50 संस्कृत बुद्धियुक्तो जातीः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हिंदी अर्थ, बुद्धियुक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है, इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कौशल है। संदेश: योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं बल्कि कर्मों को कुशलता से करना भी है। जो व्यक्ति संतुलित बुद्धि से कर्म करता है वही योगी है। श्लोक 1 संस्कृत कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। हिंदी अर्थ, ज्ञानीजन कर्मों के फल का त्याग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। संदेश: जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की इच्छा त्याग देता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। श्लोक 70 संस्कृत आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। हिंदी अर्थ, जैसे नदियां निरंतर समुद्र में मिलती हैं और समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जिसकी इंद्रियां इच्छाओं से भरी होती हैं फिर भी जो स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त करता है। संदेश: इच्छाएं कभी समाप्त नहीं, लेकिन जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही शांति और सुख प्राप्त करता है। श्लोक 78 संस्कृत विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हिंदी अर्थ, जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर निःस्पृह, निर्मम और निरहंकारी होकर जीता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। संदेश: ममता और अहंकार त्यागने पर ही मनुष्य को परम शांति मिलती है। यही गीता का सार है।